सहारा रेगिस्तान के बीचों बीच जलते हुए सूरज के नीचे और रेत के अंतहीन समुद्र से गिरे हुए दो सांप रहते थे, सेराफ और सिरिल। सेराफ एक साहसी, चमकीले हरे रंग का वाइपर था जिसकी आंखें उसकी चतुराई जितनी तेज थीं, जबकि सिरिल एक धब्बेदार सैंड बोआ, शांत और धैर्य से भरपूर था। भले ही वे एक दूसरे से अलग थे, दोनों सबसे अच्छे दोस्त थे और हमेशा साथ साथ रेंगते थे। उनका रोमांचक सफ़र एक विशेष रूप से गर्म दोपहर से शुरू हुआ, जब सेराफ ने अपनी अनंत जिज्ञासा से प्रेरित होकर एक यात्रा का प्रस्ताव रखा। आओ रहस्यमयी नखलिस्तान खोजें, उसने फुसफुसाया। उसकी आंखें उत्साह से चमक रही थीं। सिरिल, जो शुरुआत में झिझक रहा था, अपने दोस्त के उत्साह से प्रभावित होकर सहमत हो गया। यात्रा शायद हमें सही मायने में चाहिए, उसने अपनी त्वचा को चपटा करते हुए कहा। सुबह सुबह वे निकल पड़े, रेत के उन ठीलों को पार करते हुए जो सुनहरे सागर की लहरों की तरह फैले हुए थे। सूरज ने लंबी परछायां डाली जो उनकी हरकतों के साथ नाचती रहीं। यात्रा के दौरान उन्होंने रेगिस्तान के जीवों से मुलाकात की, चींटियों के एक व्यस्त समूह से, एक अकेले साराब बीटल से, और यहाँ तक कि एक दूर के तेज रेत लोमड़ी की झलक से। हर मुलाकात उनकी कहानी में एक नया पन्ना जोड़ती गई। हालांकि जैसे जैसे दिन बढ़ा, उनकी यात्रा ने अप्रत्याशित मोड़ लिया। उन्होंने महसूस किया कि बदलती रेत ने नखलिस्तान तक पहुंचने के सभी निशानों को मिटा दिया था। सेराफ की प्रारंभिक उत्तेजना तब डगमगा गई जब उसने खुद को अनजान क्षेत्र में उन्हें ले जाने का दबाव महसूस किया। सिरिल अपने दोस्त की दुविधा को देखकर समझ गया कि अब उसके शांत और स्थिर दिमाग को नेतृत्व करने का समय आ गया है। याद रखो मेरे दोस्त, उसने धीरे से याद दिलाया, सूरज भी डूबने की जल्दी नहीं करता। चलो धीरे धीरे चलते हैं और रेगिस्तान की फुसफुसाहट को सुनते हैं। सिरिल के शब्दों से प्रेरित होकर सेराफ ने अपनी गति धीमी कर ली और रेगिस्तान के सूक्ष्म संकेतों को समझने की कोशिश की। उनकी यात्रा अब सिर्फ मीलों की नहीं, बल्कि समझ और समन्वय की बन गई। शाम होते होते सांप ठंडी, नम घास के एक गलीचे पर पहुंचे, पानी की निकटता का स्पष्ट संकेत। सेराफ इस खोज से तरोताजा होकर तेजी से आगे बढ़ा। अचानक उनकी आंखों के सामने पानी की झिलमिलाहट उभर आई। नखलिस्तान असली था और यह शानदार था, जहां ताड़ के पेड़ धीरे धीरे लहरा रहे थे, मानो उनकी सफलता पर तालियां बजा रहे हों। दोनों सांप पानी के किनारे आराम करने लगे, अपनी यात्रा पर चिंतन करते हुए। सेराफ, जो कभी आवेगशीलता से प्रेरित था, अब सिरिल की सिखाई शांत सटीकता की सराहना करने लगा। सिरिल बदले में सेराफ के असीम उत्साह और जिज्ञासा से प्रेरित हुआ। यात्रा ने न केवल उन्हें रहस्यमयी नखलिस्तान तक पहुंचाया, बल्कि उनकी दोस्ती को भी गहरा कर दिया। जैसे ही रात का आसमान सितारों से भरने लगा, सेराफ और सिरिल हल्के सपनों में खो गए, अपनी साझा उपलब्धियों और भविष्य के रोमांच के वादे में संतुष्ट।